हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेनगार्ड डिफेंस एकेडमी। और हम आपके लिए बार फिर से लेके आए न्यू ब्रांड क्लासेस, ठीक है। और मुझे पता है यू ऑल आर वेटिंग फॉर दीज क्लासेस। आपने बहुत लंबे समय तक इसका इंतजार किया, तो अब ये इंतजार खत्म हुआ। हम आपके लिए न्यू क्लासेस लाए हैं, ठीक है। तो हमारी जो ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, कोचिंग का जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, इसके ऊपर हम आपको 6th 9th आरएमएस सैनिक और आरआईएमसी की प्रिपरेशन करवाते हैं। साथ ही साथ में नवोदय जो विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी भी ही हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो बेटा ये जो क्लासेस होगी, जो यहाँ पे फैकल्टी जो आपको पढ़ाने आएगी, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, वो सारी की सारी क्लासेस उन टीचर्स ने अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ में जितना भी उन्होंने पढ़ाया है या फिर उन्होंने जितने भी पैटर्न्स एग्जाम के देखे हैं, इन एग्जाम्स के पेपर्स को, इनके पैटर्न को, इनके फॉर्मेट को देखते हुए, एनालाइज करते हुए आपको वो क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। प्लस साथ में साथ आपको जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो क्वेश्चंस भी इसी बेस्ड होंगे जो पैटर्न वो फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें टू द पॉइंट होगी एग्जाम के रिलेटेड। तो आप इन क्लासेस को बहुत अच्छे से लेना है बेटा, इनको साथ के साथ रिवीजन भी करते रहना और प्रॉपर आप अपनी क्वेश्चन पेपर और पीवाईक्यूज निकालते रहना, जिससे आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और एग्जाम का समय इतना बचा नहीं, तो आई होप यू आर स्टडिंग वेरी वेल, ठीक है। और आगे आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, तो बी स्टे विद योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। तो चलो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो क्लास 6th आरएमएस और सैनिक के लिए होगा, ठीक है। और बाकी 9th के भी लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होगी जो उनके सिलेबस को भी हिट करेगी। तो क्लास 6th आरएमएस और क्लास 6 सैनिक के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है जीके का। जीके के अंदर भी दो पोर्शन होते हैं, जर्नल स्टडीज और जर्नल साइंस। तो जर्नल साइंस का ये टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। तो देखो, नाम सुनते ही कंपोनेंट ऑफ फूड, तो दिमाग में कुछ बच्चों के ये आ रहा है कि कंपोनेंट ऑफ फूड होगा कि जैसे कुछ मिठाई हो गई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन। ऐसा नहीं है। कंपोनेंट ऑफ फूड की बात अलग होती है। दीज आर द टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है। ये फूड के टाइप्स हैं कि हमारे दिमाग में कुछ फ्रूट्स आ गए, कुछ क्वेजीन आ गई, जैसे कोई डिश है कहीं की प्रॉपर, ठीक है। या बाहर के जो स्ट्रीट फूड होते हैं ना, जो फास्ट फूड होते हैं, तो वो चीजें दिमाग में आ रही है। तो कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर आएगी कि क्या जो फूड है हमारे जो खाते हैं, उस फूड के अंदर क्या वो जो एसेंशियल पार्ट होते हैं, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, वो हमारे फूड में है कि नहीं है। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो भी बात करेंगे, जो भी चीज हम समझेंगे, वो सारी की सारी हमारे एग्जाम प्लस हमारी डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं। दूसरी बात, डेली लाइफ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, क्या हम इंटेक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में कैसे रोल कर रहा है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है। कुछ बच्चे वीक रह जाते हैं, हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जो वीक रह जाते हैं, हाइट नहीं बढ़ती, ग्रोथ नहीं होती। तो क्या कमी रही होगी ऐसी जिस वजह से वो चीजें नहीं हो रही। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो फूड है, उस फूड से रिलेटेबल जो डिजीजेज होती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन डिजीजेज हम एंड ऑफ द चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। और कंपोनेंट ऑफ फूड को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज फूड, ये फूड होता क्या है। तो फूड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रोटी आती है, सब्जी आती है, ठीक है, आती है नहीं आती। और आज जो खाया वो भी दिमाग में आया होगा, है ना। तो कुछ तो फास्ट फूड का क्या है, मेरे हिसाब से ढोकला, है ना, ऐसी चीजें, ठीक है। कोई है क्या ढोकला खाने वाला गुजराती है, ठीक है। देखो, तो बेटा जो फूड है, फूड को अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो फूड होता क्या है, समझो इस चीज को कि व्हाट इज फूड। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड, है ना, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले फूड की। फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड। अगर मैं फूड की बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, तो फूड की बात करूं, इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइव, है ना। हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। क्यों है? क्योंकि हम जिंदा रह पाते हैं खाने की वजह से। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे भाई, है। कौन है ऐसा जो बिना खाने के रह सकता है क्या ऐसा? 2 दिन रह लोगे, 3 दिन रह लोगे, बेटा तुम तो 2 घंटे भी नहीं रह सकते, पता है मेरे को। थोड़ा सा आधी घंटा लेट हो गया तो सर भूख लग रही है सर, है ना। तो तुम खाना खाने के बिना तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर, वो जो चीजें नीड है हमारी बॉडी को चलाने के लिए, वो चीजें हमारी बॉडी में जानी चाहिए, ठीक। तो फूड सबसे पहली चीज है, वो कंपोनेंट। फूड वो चीज है, वो सब्सटेंस है जो सर्वाइव के लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सटेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर
विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। भाई जिंदा रहने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो क्या है? फूड है कि नहीं है? बिना खाने के क्या हम जिंदा रह पाएंगे? दूसरी बात, फूड हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ठीक है भाई, खाना अगर हम अच्छे से खाएंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से होगी, है ना। कुछ बच्चे खाना नहीं खाते, है ना, तो सिकड़ी हुए से रह जाते हैं, एकदम बिल्कुल छड़ी जैसे है। तो कुछ खाओगे पियोगे बढ़िया से अच्छे से, है ना, तो बॉडी ग्रो करेगी। और कुछ भी नहीं खाओगे तो बिल्कुल चिपकू से रह जाओगे। ठीक है। तीसरी चीज, भाई खाना हमारी बॉडी के लिए रिपेयर करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपेयर ऑफ द टिश्यूज और बॉडी। तो बेटा जब हम बीमार होते हैं, जब हमारी बॉडी में कहीं लग जाती है, चोट आ जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए भी फूड वेरी एसेंशियल है। ठीक है। अगर खाना प्रॉपर डाइट ले रहे हो आप, और अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं लगती है तो वो जल्दी हील होगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके अंदर हील की जो रेट होती है, हीलिंग रेट, वो लो होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ कमियां हैं, और वो कमियां किससे पूरी होगी? वो खाने से पूरी होगी। ठीक है। तो प्रॉपर डाइट लेने से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर चीजें होगी। ठीक है। हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ करेगी, हमारी बॉडी में रिपेयर भी प्रॉपर होगा। ठीक है। हमारी बॉडी फंक्शन भी प्रॉपर करेगी। तो ये बात थी फूड की। अब देखो फूड के अंदर ये तो मैंने बता दिया उसके क्या फंक्शन, कि फूड क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन फूड एक्चुअल में अगर हम उसकी बात करें तो फूड में होता क्या क्या है? तो फूड में बेटा कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये सारे फंक्शन, ये सारी चीजें करते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होता है सर? अब न्यूट्रिएंट्स वो होती है जो हमारी बॉडी के अंदर पोषण करना, जैसे पोषण को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। अब न्यूट्रिशन करना मतलब पोषण करना, हमारी बॉडी को ये सारी चीज प्रोवाइड करना वो न्यूट्रिएंट्स ही कर सकता है। अब न्यूट्रिएंट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि खाने के अंदर हम कभी बोलते हैं ना कि आज तो मैंने क्या किया, बेटा सुनो, हम क्या बोलते हैं, आज हमने क्या किया, आज मैंने तो पराठे खा के आए, और वो भी देसी घी के पराठे खा के आए। ठीक है। तो अब जो पराठे हैं देसी घी के, तो उसमें घी था, है ना, पराठों में क्या था भाई, गेहूं से बना हुआ आटा है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट था। घी में क्या है, फैट है। ठीक है। और साथ में क्या, आलू की सब्जी खाई, उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अरे मुंह में पानी आ गया क्या है? पराठे, आलू की सब्जी, देसी घी है, और साथ में क्या पिया, बटर मिल्क यानी कि छाछ। तो ये सारा कॉम्बिनेशन देख के ऐसे आ रहा है कि यार मजा आ गया। ठीक है। लेकिन इन सबके अंदर ये तो देखो, तुम खाते हो तो तुम्हें ये लगता है कि चलो हमने ये चीज खाई है, लेकिन उनके अंदर हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हुए, जैसे कि फैट हुआ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, जैसे कि प्रोटीन हुआ, ये सब चीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स अपना अपना काम अपनी अपनी जगह करेंगे। ठीक है। जैसे होता है ना कि अब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो कोई ईंटें लाके पकड़ाता है, कोई मसाला बनाता है, ठीक है, कोई उनको लगाने का काम करता है, ठीक है, कोई उसका मैप बना के देता है, ठीक है, कोई मेजरमेंट करता है। तो ये सारी चीजें कौन सब मिलके करते हैं, है ना। तो सबका अलग अलग वर्क होता है, तभी जाके एक बिल्डिंग बनती है। वैसे ये समझो कि हमारी बॉडी भी एक बिल्डिंग की तरह ही है। तो इसको बनाने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का काम होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी फंक्शन करेगी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो फूड की मैंने बता दिया कि फूड ये होता है, उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब बात करता हूं कंपोनेंट ऑफ फूड की। तो आप बोलोगे कि सर ये कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है? तो कंपोनेंट ऑफ फूड वही तो होता है जो न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होती है, जो सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वही क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड। ऐसे समझो कि फूड कई चीजों से मिलकर बना है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वही न्यूट्रिएंट हमारे लिए अच्छे रहती है, हमारे लिए फंक्शन करती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। अब ये कंपोनेंट ऑफ फूड कौन कौन से होते हैं सर? तो अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ फूड की, तो ये कई टाइप के होते हैं। जैसे कि आपने मतलब अगर डेली लाइफ में आप देखते हो तो आपने सुना होगा, ठीक है, डेली लाइफ में आपने ये सुना होगा कई कंपोनेंट्स के बारे में, लेकिन आप ये नहीं समझते कि सर इसका फंक्शन क्या होता है। आपको पता है, उनका नाम पता है, लेकिन फंक्शन नहीं पता। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कंपोनेंट ऑफ फूड की, तो अगर कंपोनेंट ऑफ फूड की मैं बात करता हूं तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड है हमारा कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नाम तो सुना होगा। हाँ। दूसरा है हमारा प्रोटीन, ये भी सुना होगा। ठीक है, जिम विम जाते हैं कोई घर में, सुना होगा प्रोटीन पिया, लिया नहीं लिया, है ना। वो डिब्बे लेके आते हैं इतने मोटे मोटे, उसको डाल के दूध में डाल के पानी में डाल के घोल के पीते हैं, है ना। प्रोटीन पाउडर जिसे वो बोलते हैं, वे प्रोटीन, जिसमें क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब फ्रूट्स में सारी चीज आ गई, बनाना आ गया, एप्पल आ गया, है ना, बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। तो ये फ्रूट्स में सब में शुगर प्रेजेंट होती है, नेचुरल शुगर होती है। स्वीट में भी चीनी होती है, होती नहीं होती? चीनी तो चीनी है, ठीक है। तो ये सब के सब सिंपल फॉर्म है, ये हमारी बॉडी में जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे कि क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स का क्या हो सकता है, जैसे कि हमें मिल गया आलू, पोटैटो, ठीक है, और जैसे कि राइस, जैसे कि वीट, जैसे कि मेज, जैसे कि बार्ले, ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इतना ही करेंगे हम। तो पोटैटो, राइस, बार्ले, वीट, मेज, ये जितने भी अनाज है ना, रोटियां बना के हम खाते हैं, जिनकी आटा जिसका बनता है, जिससे हम रोटी बना सकते हैं, वो सारे के सारे सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। समझ गए? क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अब लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कि हार्ड, उनको थोड़ी मेहनत लगेगी। भाई हम चावल खाएंगे ना, तो चावल में ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा ऐसे बैठ के जा रहा है उस पर, और जाते ही पेट में जाते ही निकल के भाग जाएगा उधर, और बॉडी को बोलेगा मैं आ गया। ऐसा नहीं होगा। हम खाएंगे, फिर हमारी बॉडी डाइजेस्ट करेगी, उसको सिंपल फॉर्म में बदलेगी, फिर सिंपल से कार्बोहाइड्रेट को निकालेगी, और कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी कंज्यूम करके सर्कुलेट करेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा जोर आता है कार्बोहाइड्रेट निकालने में, है ना। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। अब मेन चीज क्या है, पहली चीज तो ये कि कार्बोहाइड्रेट किसका सोर्स था, एनर्जी का। किसका सोर्स है कार्बोहाइड्रेट? एनर्जी का। बॉडी में एनर्जी कहां से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से। दूसरी बात, दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में शुगर, स्वीट और फ्रूट्स आ गए, भाई इजीली हमें मिल गया। दूसरा क्या है कॉम्प्लेक्स में, पोटैटो, राइस, व्हीट एंड मेज आ गया, बार्ले आ गया। ये थोड़े हार्ड पड़ते हैं, इनको थोड़ा सा मेहनत करके तोड़ना पड़ता है, फिर मिलता है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो क्या होगा, तो बेटा हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी, है ना, कमजोर पड़ जाएगी। भाई अगर तुम कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, तुम्हारी बॉडी क्या पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कई बच्चे जो होते हैं जो जिम करने जाते हैं, तो वो पहले से रहते हैं एकदम बिल्कुल फुकड़े से, तो उनको बोलते हैं तू एक काम कर यार, जिम ज्वाइन कर, अब बॉडी वॉडी बना। अब वो बॉडी बनाने तो गया, तो जाते हैं जो ट्रेनर होता है ना, उसको बोलता है बेटा आज से तू खाना शुरू कर, जिम भी कर लेकिन दबा के खाया कर। क्यों? क्योंकि उसको पता है जितना खाएगा ना उतना कार्ब इसकी बॉडी में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट इसकी बॉडी में जाएगा, और उतनी ही उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, उतना ही कार्बोहाइड्रेट उसको क्या करेगा, मोटा करेगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स, जैसे बोलते हैं जितना आप कार्ब्स लोगे, जितना आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, बल्क होगी, बल्कि बॉडी बनेगी। हाँ, तो इतना भी नहीं खाना कि कल को आलू जैसे हो जाओ। ठीक है, बोल रहा है जिम ट्रेनर की भाई कार्बोहाइड्रेट खाना है, आप कार्बोहाइड्रेट खा खा के हैं जिम कर रहे नहीं हो। पहले ऐसे थे पापड़ जैसे, एक दो तीन महीने बाद में गए तो आप इनके बन गए आलू जैसे, है ना। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, इतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी फिट रहे। कल को पहले वेट गेन करना था, अब वेट लूज करने में जोर आ रहा है। अब ट्रेनर को हो रहा है भाई कैसे जैसे वेट गिरा तुम्हारा, है ना। तो अब तुम तो बच्चे हो, देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप है ना ग्रोथ फेज में हो। किस में हो? ग्रोथ फेज में। इस समय क्या करती है, बॉडी ग्रोथ करती है, और बॉडी ग्रोथ करती है तो उस समय आप जो भी चीज खाओगे ना वो बॉडी को इनटेक हो जाती है, वो स्टोर नहीं होती, क्योंकि इस टाइम में आपका मेटाबॉलिज्म रेट है ना वो बहुत हाई होता है। ठीक है, आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। इस टाइम आप जो भी खाते हो वो सारी चीज बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है बॉडी में, स्टोर रहने की कोई चीज नहीं होती। अब जैसे कई बच्चे होते हैं जिन जो ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, तो वो ओबेसिटी का शिकार होने का मतलब होता है, जैसे कई छोटे बच्चे होते हैं ना
जो पैतले से हो जाते हैं बचपन में खा खा के चिप्स कुरकुरे और मोटे, तो उनके अंदर कई रीजंस होती है। पहली चीज तो ये कि वो इतना फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं है। दूसरी बात, उनके अंदर हार्मोनल क्या आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है। जैसे थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसका इम्बैलेंस होने पे ओबेसिटी का शिकार हो जाती है, मतलब बॉडी में सूजन आने लग जाती है। ठीक है, तो इन चीजों की बाद में बात करेंगे अपन। बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ में आया। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे ना तो बड़ा कमजोर हो जाओगे, बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, है ना, एकदम सुकड़े से रहोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी, होगी। तो कार्बोहाइड्रेट की बात हमें समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। तो आपके दिमाग में ऐसे आता है कि सर प्रोटीन, जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो तो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन से बनती है बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट से कैसे बनती है? बट कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारी बॉडी के ऊपर जो बल्कनेस आती है ना, जो फैट जो आती है, वो इसकी वजह से आती है। ठीक है, और प्रोटीन की वजह से हमें क्या मिलता है वो हम देखेंगे। तो बात करते हैं प्रोटीन की। किसकी बात करेंगे? प्रोटीन। प्रोटीन, देखो प्रोटीन का नाम सुनते ही दिमाग में आता है क्या चीज? बॉडी बिल्डिंग, मसल है। ठीक है, वो आजकल गाने भी तो चल रहे हैं ना, सनी देओल सी बॉडी, है ना, तो वो ऐसे चीजें आती है दिमाग में। प्रोटीन, बेटा प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोटीन जो बच्चे होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बच्चे उस समय जब छोटे होते हैं, जो बचपन उनका जो होता है वो ग्रोइंग फेज होता है उनका, उस समय ग्रोथ करते हैं। अब आप देखते हो बच्चा इतना सा होता है ना, वो कुछ सालों बाद में देखते देखते ग्रेजुअली ग्रोथ कर जाता है ना। तो आज के कई साल पहले मैं इतना सा था, आज मैं इतना हो गया, तो मतलब कि मेरी बॉडी ने ग्रोथ किया है ग्रोथ, भाई ग्रोथ किया तभी तो इतना बड़ा हो गया। तो वो जो फेज होता है बचपन से, जो बचपन वाला फेज होता है वो ग्रोइंग फेज होता है। उस समय हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रोथ करती है। और ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर, इन दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दिमाग में याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए और किसके लिए? रिपेयर के लिए। तो ग्रोथ तो बच्चे सबके सब बचपन में ग्रोथ ही फेज पे होते हैं, तो उनको प्रोटीन मिलना चाहिए प्रॉपर मात्रा में, इसलिए उनको दूध टाइम पे पीना चाहिए। ठीक है ना, उनको अंडे खाने चाहिए जो खाते हैं, जो नहीं खाते वो मत खाओ, दाल खा लो। जितने भी बीन्स होते हैं उनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। जितने भी डाइटरी जो अपनी जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रोटीन होता है। ठीक है, जैसे पनीर हुआ, जैसे छाछ हुई, जैसे दही हुआ, ठीक है, जैसे मिल्क हुआ, ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स है। और कई नॉनवेज खाते हैं तो मीट वगैरह में प्रोटीन होता है, तो मैं बोलूंगा कि आप वेज खाओ। ठीक है, सबसे बेस्ट है। नॉनवेज से कई सारी आगे जाके हेल्थ कंसर्न होते हैं, इसलिए सबसे अच्छा रहता है शाकाहारी खाओ और सुखी रहो, है ना, एक मोटो डायलॉग। तो अब देखो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन किसके लिए इंपॉर्टेंट रहा है? प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी में क्या करता है? ये करता है ग्रोथ, रिपेयर एंड डेवलपमेंट। ये हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें कौन करता है? प्रोटीन करता है। हमारी प्रोटीन में ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब देखो रिपेयर की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो चोट लग जाती है, ठीक है, हम बीमार पड़ गए, चोट लग गई या कोई कुछ इन्फेक्शंस हो गए, तो उनके अंदर कौन हमें प्रोटेक्ट करेगा? उस समय उनको हील कौन करेगा? वो जल्दी रिपेयर कौन करेगा? अगर प्रोटीन आप अच्छी मात्रा में ले रहे हो तो आपकी बॉडी जल्दी हील होगी, ये फैक्ट है। जिसलिए तो जो बीमार जो होते हैं, मरीज होते हैं, ठीक है, या कोई भी है जो बीमार पड़ गया, उनको क्या देना चाहिए? प्रोटीन देना चाहिए। इतना प्रोटीन नहीं कि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, है ना। कल को बीमार था किसी और चीज से, पता चला कि पेट में कब्जी हो गई, और ज्यादा परेशान हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इतना दो कि वो डाइजेस्ट हो गई, गर्मी हो गई शरीर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। पूछ लिया जाता है कि रिपेयर और डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए? तो प्रोटीन चाहिए। कौन सा चाहिए? प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन का मैंने ये बता दिया कि क्या फंक्शन होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन।
ठीक है, लेकिन इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है जैसे कि बीन्स हुए, जितनी भी दाल्स वगैरह होती है, जैसे कि मीट हुआ, जैसे कि अपने डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में आ गया घी, प्रोटीन कम होता है, फैट ज्यादा होता है थोड़ा सा, जैसे आ गया मिल्क, जैसे आ गया हमारे पास कर्ड, जैसे आ गया पनीर, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके अलावा एग, क्या हो गया? एग, ठीक है। और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती है जिनके अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, जैसे ब्रोकली, है ना। सही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें प्रोटीन अच्छा रहता है, जैसे बीन्स हुआ, दाल हुई, जितनी भी दाल्स हैं, ठीक है ना, वो सब के सब इनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे बीन्स हुआ, मीट हुआ, एग हुआ, डेयरी प्रोडक्ट में जैसे घी, मिल्क, कर्ड, है ना। और वेजिटेबल्स में बात करें तो ब्रोकली है, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है, पनीर हुआ, ये सब चीजें। हाँ, अब देखो आगे देखो, ये था हमारा प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन के बारे में आपको समझ में आ गया कि क्या है प्रोटीन, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के बाद में फैट की। किसकी बात करेंगे? फैट। फैट तो हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, हमारा हो गया प्रोटीन। अब हम बात करेंगे फैट की। तो देखो फैट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप बोलोगे सर फैट कैसे इंपॉर्टेंट है, फैट तो मोटा होता है, हैं? देखो फैट भी एक न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे फूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे फूड के अंदर एक अपना एक स्टेटस बना के रख रखा है कि भाई मेरे को खाओगे ना तो आपको ये फायदे होंगे, ठीक है। तो फैट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले ये देखो फैट का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन देखिए, फैट फंक्शन करता है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड कंसंट्रेटेड एनर्जी। कंसंट्रेटेड एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इट हेल्प टू स्टोर द वाइटामिन्स। अब जैसे कि ये क्या है, देखो आपने दोनों पॉइंट बताए सर, समझ में नहीं आया। कंसंट्रेटेड एनर्जी और स्टोर करके रखता है वाइटामिन्स को। सर ये क्या तामझाम है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल, मेरे को बताया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। देखो एनर्जी का सोर्स आपने बताया सर कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप बोल रहे हो सर फैट देता है एनर्जी। देखो फैट और कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी देता है उसमें डिफरेंस ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना, वो रेगुलर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हमारी बॉडी को जो रेगुलर एनर्जी चाहिए वो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। फैट क्या करता है? फैट हमें कंसंट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब कंसंट्रेटेड एनर्जी होती क्या है? कंसंट्रेटेड एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। फैट अपनी बॉडी में स्टोर हो जाता है और उससे फैट के अंदर रहेगी कंसंट्रेटेड एनर्जी। और वो जो कंसंट्रेटेड एनर्जी है वो हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियल वर्क्स के लिए स्टोर की जाती है, या कभी हमें खाना नहीं मिला है ना, कई दिनों तक हम भूखे रह रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं गया, तो वो जो फैट होगा ना, वो फैट क्या करेगा? उस एनर्जी को फुलफिल करेगा, वो एनर्जी उधर से ली जाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी एक बैकअप प्लान करके रखती है भाई, ठीक है। जैसे हम भी रखते हैं ना कि अगर ये चीज नहीं हुआ तो ये चीज रखेंगे, है ना। तो कहीं पर भी जाते हैं तो खाना बांध के जाते हैं, तो यार चल ठीक है 2 दिन रोटी नहीं मिले तो चलो ये लेके चल जाते हैं, कुछ खा लेंगे, बिस्किट खा लिया, कुछ नमकीन खा लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से बॉडी भी क्या करती है कि उसको पता है कि अगर इन फ्यूचर कभी मान लो अगर इस इंसान को खाना नहीं मिला एक दिन के लिए, तो वो कंसंट्रेटेड एनर्जी फैट के रूप में हमारी बॉडी में रहती है। उस एनर्जी को बॉडी कुछ एसेंशियल वर्क करने के लिए रखती है। अब एसेंशियल वर्क कुछ भी हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर की जो लाइफ प्रोसेस है वो, क्योंकि लाइफ प्रोसेस बंद हो गई ना तो आदमी की बैटरी भी बंद है, ठीक है। तो इंसान की बत्ती भी बुझ जाएगी, हाँ, शट डाउन हो जाएगा उसका।
तो ये दो चीज, और दूसरी चीज क्या है, स्टोर करके रखना। किसको? विटामिन को, वाइटामिन को। तो जो विटामिन जो हम लेते हैं उनको बॉडी क्या करती है, स्टोर करके रखती है। किसके अंदर? फैट के अंदर। अब ये कैसे स्टोर करके रखेगी? ये जब अपन विटामिन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर पता चलेगा कि हाँ फैट के अंदर ये ऐसे स्टोर करके रखती है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने फैट के बारे में देख लिया। अब फैट होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है टाइप्स ऑफ फैट, दो होते हैं, एक तो होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। बाकी लेकिन अगर मैं इसको बात करता हूं तो सैचुरेटेड, ट्रांस सैचुरेटेड, वैसे तो टाइप्स 4 होते हैं, है ना, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही टाइप जानने हैं, इन्हीं के ही सब टाइप्स होते हैं। जैसे सैचुरेटेड में 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड होता है एक, ट्रांस सैचुरेटेड फैट होता है। इसके अंदर अनसैचुरेटेड में मोनो अनसैचुरेटेड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड होता है। तो देखो आपको सिर्फ इतना समझना है कि सैचुरेटेड फैट होता है और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। अब बेटा सैचुरेटेड जो फैट होता है ना, वो हमारे लिए नुकसान करता है। क्या करता है? वो हार्मफुल होता है। ठीक है, कैसे? बेटा इसमें 2 टाइप के फैट होते हैं, तो सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में क्या आता है हमें? सैचुरेटेड फैट में जैसे कि हम जो डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे घी खा लिया हमने, जैसे पनीर खा लिया हमने, ठीक है, जैसे कर्ड खा लिया हमने, तो उसके अंदर जो फैट मिलेगा वो फैट हमें कैसा मिलेगा? सैचुरेटेड फैट मिलेगा। इससे फैट को डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा बॉडी को मेहनत करनी पड़ती है, और ये फैट हमें इतना नुकसान नहीं करेगा जितना ट्रांस फैट हमें नुकसान करेगा। ट्रांस फैट जो होता है वो सैचुरेटेड फैट का ही पार्ट होता है। अब ट्रांस फैट कहां से मिलेगा? देखो बेटा, ट्रांस फैट मिलता है हमें जो तली हुई चीजें होती है ना, जो कढ़ाई के अंदर, बाहर जैसे हम जाते हैं मार्केट में तो बोलेंगे आज तो सर समोसे खाने हैं, आज तो कचौरी खानी है। तो बेटा वो जो कचौरी समोसे जो निकल रहे हैं वो किस में से निकल रहे हैं? तेल में से निकल रहे हैं, तल के। ठीक है, जो हम बाहर की चीजें, फ्राइड चीजें खाते हैं, जितनी भी फ्राइड फूड है, फ्राइड मतलब जो तेल में तली हुई है, उन फ्राइड फूड से मिलने वाला जितना भी खाना होगा हमें, वो सारा का सारा कैसा होगा? ट्रांस सैचुरेटेड होगा। और बेटा ट्रांस सैचुरेटेड फैट डाइजेस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? डाइजेस्ट नहीं होता। और वो क्या क्रिएट करता है मेरे बॉडी में? वो करता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और उस बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियां होती है। जैसे कि कॉमनली एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है, हार्ट फेलियर। ये सारी की सारी किस वजह से होती है? ट्रांस फैट खाने से। समझ गए? ट्रांस फैट खाने से कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है, ठीक है, ट्रांस फैट खाने से। अब देखो कौन सा है जो अच्छा होता है? वो होता है अनसैचुरेटेड। कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट कौन सा होता है सर? अनसैचुरेटेड फैट होता है वैसे बेटा जो हमें किससे मिलता है? अवाकाडो एक जो फ्रूट होता है उससे मिल गया। हमें बीन्स जो खाते हैं, ठीक है, जो नट्स होते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, उनको खाने से हमें जो फैट मिलता है वो कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड। वो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा वो जो अनसैचुरेटेड है उसको, जो अभी मैंने बीन्स वगैरह बताया है, जो मैंने अवाकाडो एक फ्रूट होता है, जो एक ओलिव बीन्स होते हैं, ओलिव ऑयल होता है, वो जो मिलता है ओलिव से ऑयल मिलता है, वो कौन सा होता है? अनसैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड में भी कौन सा होता है? वो होता है मोनो अनसैचुरेटेड। कौन सा? मोनो अनसैचुरेटेड। अब इसका एक और होता है पॉली अनसैचुरेटेड, वो भी बहुत अच्छा होता है। वो हमें फिश ऑयल के अंदर मिलता है ना, ओमेगा 3 जैसे फैटी जो एसिड हो गई उसमें मिलता है। ये सारे के सारे एक अच्छे लेवल के फैट होते हैं, और ये फैट हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? स्टोर होके रहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर आगे कंसंट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, तो फैट के बारे में समझ में आया? फैट, तो फैट के बेटा सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सोर्सेज के बारे में जैसे घी हुआ, जैसे ऑयल हुआ, जैसे बटर हुआ, ये सब फैट के सोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे चीज हुई, है ना, ये तो बेकार होती है, नहीं खाना चाहिए। और ऑलिव ऑयल हुआ, है ना, जैसे फिश ऑयल हुआ, जैसे नट्स का जो ऑयल होते हैं, नट्स खाते हैं, नट्स, ठीक है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, ये सारे के सारे अच्छे सोर्सेज हैं। किसके? किसके सोर्सेज हैं भाई? फैट के सोर्सेज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम, फैट हमारा हो गया। फैट क्या काम करता है? कंसंट्रेटेड एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ये चीज ध्यान में रखना, और स्टोर करके रखता है विटामिन को। अब ये स्टोर कैसे करके रखेगा वो हम बात करेंगे, ये विटामिन पढ़ेंगे ना उसमें पता चलेगा। इसके बाद में आएगा फाइबर। अब देखो फाइबर का वर्क क्या होता है? फाइबर जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे स्टमक के लिए। किसके लिए? स्टमक, पेट के लिए। अगर जितना हम फाइबर खाएंगे ना, हमारा पेट उतना ही मस्त रहेगा। पेट को चाहिए, पेट को खुश करना है ना,
तो आप उसको फाइबर दो, वो पेट नाचेगा बढ़िया से, आराम से खुश रहेगा, मस्त रहेगा। तो पेट, हाँ, अपना जो पेट होता है ना स्टमक, उसको चाहिए फाइबर। आप जितना फाइबर दोगे ये उतना मस्त है। आप जितनी इसको फ्राइड चीजें, ऑयली चीजें दोगे ना, ये इतना ही परेशान रहता है। इसलिए फाइबर ज्यादा खाना चाहिए आपको। फूड के अंदर डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो आपको लेने चाहिए, है ना। तो फूड में फाइबर तो जरूरी है। अब फाइबर किससे मिलेगा? पहली चीज तो फाइबर का काम क्या होता है? फाइबर का जो वर्क होता है वो हमारे स्टमक को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, क्या करता है? इंप्रूव करता है ना, और मेक इट हेल्दी, उसको मस्त रखता है ना। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मस्त तो हम भी मस्त। देखो बेटा, पेट से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर हम, देखो आप कभी भी ट्राई करके देख लेना, अगर आपका पेट अगर एक दिन साफ नहीं हुआ सुबह प्रॉपर्ली, ठीक है, तो आपका पूरा दिन है ना अजीब सा रहता है ना। पूरा आप अच्छे से ना तो काम कर पाते हो, ना कुछ चीज खा पाते हो, ना चीज, मतलब आपका पूरा जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है, चिड़चिड़ा मन हो जाता है। तो पेट का साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ तो आपका दिमाग भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गट और माइंड का कनेक्शन बहुत जबरदस्त है। और इसमें एक बुक भी है, गट एंड माइंड कनेक्शन। तो सारी की सारी चीजें यहां से है बेटा। अगर इसको आप ठीक रखोगे ना, इसको आप अच्छी चीजें दोगे ना, आपका माइंड भी बहुत अच्छा चलेगा, आपकी बॉडी भी बहुत हेल्दी रहेगी। और मोस्टली डिजीजेज जो हमारी बॉडी में अकर होती है, क्रिएट होती है, कोज होती है, वो इस पेट की वजह से होती है। मोस्ट ऑफ द, अगर इफ एनीबॉडीज स्टोमक इज वेरी गुड, देन इट्स मेंटल स्टेटस एंड इट्स बॉडी स्टेटस, फिजिकल स्टेटस विल बी ऑल्सो बेटर। तो अपने आप को अच्छा बनाना है तो पेट को अच्छा रखो। उल्टी सीधी चीजें कुछ भी मत घुसाओ इसके अंदर। आप सुबह उठ के कुछ भी ठूस रहे हो, है ना। अच्छा, सुबह पहले नाश्ते के अंदर खानी चाहिए लाइट फूड। आपने 4 समोसे ठूस लिए हैं, तो ऊपर से कोल्ड ड्रिंक के 2 गिलास भी लिए हैं, और फिर सारे दिन डकार मार रहे हो क्लास में बैठे बैठे, है ना। टीचर भी पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि कहां से आई। फिर उसके बाद में थोड़ी सी शाम को भूख लगी तो क्या किया, 4 पराठे खा लिए, और 2 और दिख गए कि यार ये कौन बच गए, तो इसको भी खा लेते हैं। जबरदस्ती 2 ठूस ली, जहाँ पे डेली 2 खाते थे, जहाँ पे 6 ठूस लिया आपने। फिर पेट पकड़ के पड़े हो क्लास के अंदर कि कब फूटेगा, है ना। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से खाना खाना चाहिए और लिमिटेड खाना खाना चाहिए, ठीक है, हिसाब से खाना चाहिए। पेट को इतना मत दो कि ये बेचारा पूरे दिन पचाने में लगा रहे, क्योंकि माइंड आपका तब काम करेगा जब और चीजें रिलैक्स में रहेगी। पेट अगर काम कर रहा है ना, उस टाइम माइंड काम नहीं करेगा। उस टाइम दिमाग क्या हो जाएगा, दिमाग हाइबरनेट पोजीशन पे आ जाता है, भाई शांत रहो, क्योंकि पूरा ब्लड का फ्लो जो है ना स्टोमक के काम में लगा रहता है। ये बॉडी का मैकेनिज्म है। आप जब खाना खाते हो ना, आपको नींद क्यों आती है? आती है ना नींद खाना खाने के बाद में, तो वो इसी वजह से आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जैसे हमारे पेट में खाना गया, खाना खाने के बाद में वो पचना शुरू होता है। अब वो पचना शुरू होगा तो उसके लिए ब्लड वेसल्स काम करेगी, है ना भाई। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो वर्क करेगा। अब सारा खून है पूरा एक तरफा चला गया, हमारी बॉडी की तरफ चला गया। अब ये बॉडी की तरफ चला गया तो उसके अंदर क्या होगा, पूरा माइंड क्या होगा, हाइबरनेट पोजीशन पे आ जाएगा, एकदम रिलैक्स मोड में आ जाएगा कि ठीक है यार, पेट को काम करने दो, उसको पचाने दो। और उस समय हमें क्या आता है कि सो जाए। तो बॉडी हमें खुद सुलाना चाहती है उस टाइम, कि उस तक वो डाइजेशन चलता रहे और तब तक बॉडी। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना ठूस लेते हैं कि बेचारा पेट चलाता रहता है। अब कितनी देर, 2 घंटे 3 घंटे हम सिर्फ सोने में लग रहे हैं, है ना। तो इतना भी नहीं खाना चाहिए, लाइट फूड लेना चाहिए, ठीक है। जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह नाश्ते में कम खाना चाहिए, लाइट फूड, हल्का हो, अच्छा हो, हेल्दी हो। जैसे सबसे अच्छी चीजें होती है, जैसे हम बीन्स वगैरह होती है ना, उनको भिगो के हम सुबह खा रहे हैं, थोड़ा सा नींबू डाल लिया, नमकीन डाल लिया। दलिया हो गया, बहुत अच्छा फूड होता है। दलिया में फाइबर्स भी होती है। क्या होती है? फाइबर। जितने भी दलिया होते हैं ना, जौ का दलिया, गेहूं का दलिया, उनमें क्या होता है, फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर हमारी बॉडी में जाता है तो क्या करता है, हमारी जो पेट की आंतें होती है उन पे जो चिपक जाते हैं ना ऑयली चीजें, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस रह गई क्या, बाहर का खाना, मोमोज खाना, चाउमीन खाना, ये सब चीजें, तो उनमें वो जो उसके अंदर जो ऑयल होता है, जो ट्रांस फैट होता है, वो हमारी आंतों पे चिपक जाता है, हमारी इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। तो उनको साफ करने का कौन काम करता है? फाइबर। फाइबर बहुत अच्छा क्लीनर है। ये क्या करता है, जैसे हम खाते हैं ना दलिया वगैरह, तो उससे क्या होगा, ये फाइबर हमारी बॉडी के अंदर, ये डाइजेस्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? डाइजेस्ट। ये डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए तो इसको हम रफेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रफेज। क्वेश्चन आ जाता है कई बार,
कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड है जिसका नाम रफेज भी है ना, तो वो कौन सा होता है, फाइबर। अब ये फाइबर बहुत हार्ड होता है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये जैसे हमारी बॉडी में जाएगा तो ये क्या करता है, अपनी जो इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है ना अंदर की, उसको साफ करते हुए पूरा कचरा कचरा बाहर निकाल देगा, इसीलिए पेट मस्त रहता है। तो खाने में ऐसी चीज खाओ जैसे खीरा होता है, खीरे होते हैं, खीरे ककड़ी, इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है ना। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है उनके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, तो आप फाइबर खाओगे। जैसे गुआवा होता है, अमरूद, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए, है ना, उसमें भी फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। तो फाइबर जो होता है ना, फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। किस लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये पेट को साफ रखता है, हेल्दी रखता है ना। तो पेट में वही चीज खाओ जो आपके लिए अच्छी रहती है, कुछ भी मत घुसाओ। आप क्या करते हो, इस जीभ के चक्कर में इस पेट को मरवा देते हो बेचारे को, होता ही नहीं होता। पर एक बार पेट खराब होने लगे ना तो पूरी बॉडी की हेल्थ, पूरा माइंड कनेक्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखा करो खाने में। तो बहुत यार, आप वो चीज इनटेक कर रहे हो जो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी बॉडी के बिना आप हो क्या आप बिना बॉडी के पढ़ सकते हो, बिना बॉडी के कोई काम कर सकते हो? तो बॉडी तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर बॉडी अच्छी है, अगर हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, तभी तो कोई चीज हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कोई भी चीज अच्छी कर सकते हैं। अगर बॉडी अनहेल्दी है, अगर बॉडी फिट नहीं है, तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। अब सोचो किसी का हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ सो सकता है, वो बेचारा क्या कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता ना। आप उसको बोलोगे 200 किलोमीटर की रेस लगा गया, नहीं लगा पाएगा, उसके पैर ही काम नहीं करे, कहां से लगाएगा, हाथ ही काम नहीं करे, कहां से लगाएगा, पड़ा रहेगा। तो बॉडी अच्छी रहने के लिए आप अच्छी चीज खाइए। तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, जब भी खाना खाओ ना तो दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि हम हमारी बॉडी को कुछ दे रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। इसलिए बाहर की चीजें आज से बंद। समझे? दूसरी चीज, अब फाइबर समझ में आ गया। फाइबर क्या होता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है और हमें हेल्दी रखता है, ठीक है। और उसको हम रफेज भी बोलते हैं। अब इसके देखो क्या सोर्सेज देखते हैं। सोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कुकुम्बर हुआ, कुकुम्बर, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स, और जैसे कि ओट्स हुए ना, दलिया, ये सारा का सारा क्या है, हमारे लिए बहुत ही अच्छे फाइबर के सोर्सेज हैं, ठीक है। तो फाइबर समझ में आया। अब हम बात करेंगे किसकी, वाटर की, वाटर, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। तो वाटर, मिनरल्स और वाइटामिन्स, अब ये जो बाकी के रहेंगे ये हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब तक जो मैंने पढ़ाया है उन सबको आपको अच्छे से रिवाइज करना है ना, अच्छे से पढ़ना है, और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। प्लस लास्ट के अंदर हम इनके जो फूड के कंपोनेंट्स हैं उनको प्रॉपरली नहीं मिलता, तो उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां, क्या क्या डिजीज हो सकती है बॉडी में, उनसे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।